भैया 2 से 2.5 लाख का बजट है, कोई एक ऐसी स्पोर्ट बाइक बताओ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। NS 400 ये बाइक आपको बहुत सस्ती भी मिलने वाली है, फीचर्स के साथ भी मिलने वाली है और साथ ही साथ बहुत पावरफुल है। नहीं भैया नहीं, ये बाइक के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, मुझे अपना एक्सीडेंट नहीं करवाना। तो आप सब लोग ऐसा ही सोचते हैं तो वीडियो पूरी देखें। तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बाइक के बारे में जो बजाज ने बनाया पूरे परफॉर्मेंस लवर्स के लिए, पल्सर NS 400Z। ये बाइक खुद कहती है द फास्टेस्ट पल्सर एवर, और दूसरी तरफ इसको मोस्ट एक्सीडेंटल बाइक का टैग मिल चुका है। इस बाइक में कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं जो आपको लेने से पहले सोचने पे मजबूर कर देंगे। अब सोचना ये है कि क्या ये एक परफॉर्मेंस मशीन है या फिर एक रिस्की चॉइस, क्योंकि अक्सर सुना गया है NS सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंटल प्रोन बाइक इन इंडिया। बेसिकली कहा जाए तो NS 400 एक NS 200 का ही विकसित रूप है। तो थोड़ा पहले NS 200 की हिस्ट्री जान लेते हैं। NS 200 2012 में लॉन्च होने वाली ऐसी बाइक है जिसने लॉन्च होने के बाद से यूथ में अलग ही जगह बना ली है अपनी, फॉर दियर पावर एंड लुक। देन इसे भी किलिंग मशीन का टैग दे दिया गया था। तो क्या ये मशीन सच में डेंजरस है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब सब कुछ। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक नहीं करा कर लो भाई प्लीज। तो लेट्स लुक एट द रिव्यू ऑफ NS 400Z 2025, जिसमें कंपनी ने काफी बेनिफिशियल चेंजेस करे हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी जानेंगे। बजाज अपने NS 400 में अपडेट दे देकर अपने हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स के मुंह बंद करना चाहता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक 3 लाख में भी 400 सीसी पावरफुल बाइक मार्केट में है ही नहीं। बट NS 400 आपको 2.3 लाख ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है, जिसमें आपको 373 सीसी का पावरफुल लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है। अभी तक ये भी 40 PS पावर के साथ आती थी, बट इट नाउ प्रोड्यूस 3 PS पावर मोड। देन अब ये इंजन 43 PS पावर जनरेट करता है एंड टॉर्क रिमेन्स द सेम 35 Nm। एंड द ओनली प्रॉब्लम वाज कि इस तूफानी इंजन के सामने स्टॉक टायर्स एंड ब्रेक्स थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। बट पब्लिक ने ब्रांड पे प्रेशर डाला एंड ब्रांड ने उनकी बात सुन भी ली। देन बजाज ने इन प्रॉब्लम्स को ध्यान देते हुए अपोलो अल्फा H1 टायर्स डाल दिए हैं। रियर टायर का साइज 140 से 150 कर दिया है, जो काफी स्टेबल रहेगा। एंड ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स की जगह सिंटर्ड ब्रेक पैड डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सिंटर्ड ब्रेक पैड में 80 to 90% मेटल कंटेंट होता है। मेटल ऑन मेटल कांटेक्ट से फ्रिक्शन काफी तगड़ा क्रिएट होगा, जिससे स्टॉपिंग पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। देन ब्रेकिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और साथ में बजाज ने अपने स्पोर्ट्स मोड में एक और अच्छा अपग्रेड किया है, वो है इसका बाई डायरेक्शनल सेंसरलेस क्विक शिफ्टर। मेनली हर बाइक्स में क्विक शिफ्टर से गियर अपशिफ्ट ही हो सकता है, बट इस बाइक में आप इजिली क्लच लेस अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसलिए बजाज ने इसको स्पोर्ट शिफ्ट का नाम दिया है। एंड इन सारे अपडेट्स के बाद भी इस बाइक का प्राइस 6 से 7,000 इंक्रीज हुआ है। नाउ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,36,000। ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है विथ स्लीपर क्लच, जो काफी सॉफ्ट होता है। एंड सेफ्टी के लिए मिल जाता है डुअल चैनल ABS। देन अब डिजाइन की बात करें तो NS 400 स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक के साथ आती है। बेसिकली NS का मतलब ये है नेक स्ट्रीट बाइक, टॉप टैंक, एग्रेसिव लुक, और फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है विद LED DRL। पैरामीटर फ्रेम बोरोड फ्रॉम NS 200 DNA। फ्रंट में गोल्डन UHD फोक्स आते हैं एंड कंसोल में आपको डिजिटल एंड TFT डिस्प्ले दोनों देखने को मिलती है, जिसमें काफी सारे फीचर्स है लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, नेविगेशन, फुल राइडिंग मोड लाइक रोड मोड, स्पोर्ट मोड, ट्रेन मोड एंड ऑफ रोड मोड। सामने से बाइक काफी मस्कुलर एंड हैवी फील होती है। दिस इज पल्सर्स मोस्ट पावरफुल बाइक टिल डेट। लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और वही मिसिंग होती है कई राइडर्स के साथ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस बाइक के प्रोस एंड कॉन्स भी जान लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोस ऑफ NS 400। पहला, पावरफुल परफॉर्मेंस। NS 400 हाईवे पे 130-140 तो इजीली चले जाती है एंड ओवरटेक भी इसमें बहुत एफर्ट ले सकते हैं। दूसरा, इसकी हैंडलिंग और इसकी स्टेबिलिटी। हाईवे पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है अगर आप इसकी हायर स्पीड पे भी जाओगे। तीसरा है इसका एग्रेसिव लुक, पल्सर DNA जो यूथ को हमेशा से अट्रैक्ट करता आ रहा है। चौथा, वैल्यू फॉर मनी कंपेयर टू KTMs और हायर ADVs। NS 400 स्टिल बहुत सस्ती है इसके पावर एंड लुक के अकॉर्डिंग। पांचवा प्रोस है फीचर लोडेड लाइक स्लीपर क्लच, ABS, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मॉडर्न कंसोल मेक इट फील प्रीमियम। कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, इसलिए भी इसके कुछ कॉन्स हैं। एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, कंफर्टेबल फॉर थ्रिल बट लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी, हाईवे में अप्रोक्स 25 से 28 तक का ही माइलेज मिलेगा, और सिटी में तो 20 से 22 तक का ही मिल सकता है, विच में फील लेस फॉर इंडियन कंडीशंस। स्मॉल टैंक कैपेसिटी, 20-25 के माइलेज के अकॉर्डिंग टैंक काफी छोटा पड़ जाता है, और लॉन्ग टूर में टैंक बार बार फिल करना पड़ेगा। हीट एंड वाइब्रेशन, बाइक में हीट बहुत ज्यादा है और वाइब्रेशन तो भर भर के है, जो काफी नोटिसेबल है। नॉट बिगिनर फ्रेंडली, अगर आपकी पहली बाइक है तो बिल्कुल मत लो। बाइक बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हैंडलिंग इसकी टफ लग सकती है। इससे बढ़िया NS 200 ले लो, वो काफी ज्यादा बेटर रहेगी। फाइनली अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्यों पल्सर NS को मोस्ट एक्सीडेंटल बाइक बोला जाता है। ट्रुथ यह है कि बाइक डेंजरस नहीं है, प्रॉब्लम है राइडर बिहेवियर। 2 लाख से भी कम एक्स-शोरूम प्राइस में इतनी पावरफुल बाइक है तो कोई भी इजीली इस बाइक को ले लेता है, फिर चाहे वो बिगिनर हो या फिर एक रेस राइडिंग छपरी, जिन्हें बस थ्रोटल घुमाने से मतलब होता है, चाहे रोड कंडीशन कैसी भी हो। और दूसरा रीजन था इसके ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, जो हाई स्पीड बाइक को
नहीं रोक पाते थे एंड इसके टायर्स जो बजाज ने अपडेट कर दिया है, फाइनली अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा रीजन है यंग राइडर जो इस रॉकेट इंजन बाइक से बिना प्रॉपर गियर के रेस राइडिंग और स्टंट करते हैं। और चौथा रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी। पल्सर की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, इसलिए इसके एक्सीडेंट नंबर भी काफी ज्यादा लगते हैं। पांचवा रीजन, पल्सर का इमेज बन गया है एक स्ट्रीट रेसिंग बाइक का, जिसकी वजह से यंगस्टर चार्ज हो जाते हैं और भगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखो, ये बाइक के साथ एक चलता फिरता खतरा भी है अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलाओगे तो। एक्सपल्स एडवेंचर के लिए बनी है, एनएस स्ट्रीट स्पीड के लिए बनी है। हर मशीन का अलग अलग पर्पस है। अगर रिस्पॉन्सिबल होकर चलाई जाए तो NS 400 एक ऐसी बीस्ट है जो पावर और स्टेबिलिटी दोनों देती है। देन आखिरी में ये भी जान लेते हैं who should buy it, कहीं आप ले लो और कोई फायदा ही नहीं। Those who want performance under budget, क्योंकि ये 400 सीसी पावरफुल बाइक एक 150 सीसी बाइक के प्राइस में आती है, लाइक R15। अगर आप ऐसे राइडर्स हैं जिनको 200 सीसी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप बाइक ले लो। इफ अगर आप बिगिनर हो या 100 से 150 सीसी बाइक चलाते हो तो आप इतना बड़ा जंप मत लेना, क्योंकि NS 400 एक बहुत ही पावरफुल मशीन है। इसकी हैंडलिंग आपको टफ लग सकती है एंड एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। अगर आप 20 से 25 तक का माइलेज झेल सकते हैं तो ये बाइक ले लो, वरना मत लेना, बाइक भी गिरवी रखनी पड़ जाएगी। लास्ट में बस एक बात बोलूंगा, इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम NS 200 और Dominar 250 या फिर R15 देन दिस इज द परफेक्ट जंप। तो दोस्तों ये था NS 400 का रिव्यू, प्रोस कॉन एंड सच्चाई। आखिर क्यों इसे मोस्ट एक्सीडेंटल बाइक बोला जाता है? मेरी एडवाइस सिंपल है, रिस्पेक्ट द मशीन, प्रॉपर गियर पहनो और रोड पे हीरो मत बनो। मेरे हिसाब से तो ये एक बेस्ट बाइक है इस बजट में। अगर आपको पावर झेलने का एक्सपीरियंस है तो ये बाइक आंख बंद करके ले लो, पर बाइक आंख खोलकर ही चलाना। आपको क्या लगता है, NS 400 आपके लिए एक परफेक्ट बाइक है या फिर एक रिस्की चॉइस? कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट। देखो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप 2025 में 22 सितंबर से पहले ये बाइक ले लो, नहीं तो इसका GST 28% से 40% होने वाला है, जो आपको 30 से 35 हजार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसके बाद। तो भाई अब मैं डेफिनेटली यही बाइक लेने वाला हूँ, और अगर आपको भी यही बाइक चाहिए तो आप आ सकते हैं पुष्पक बजाज हरिद्वार में। तो सबसे पहले बिगेस्ट थैंक्स टू बजाज, जिन्होंने हमारे को ये बाइक प्रोवाइड कराई।